और मौका मिलते ही उसे मार दे, जो जानकर मार्टिन भी अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है। वो जीना को लेकर वहाँ से निकल गया, कहता है कि मैं अब लिज का पीछा करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो एक एग्जीबिशन में जाने वाली है और उसे जरूर कुछ पता है। एग्जीबिशन की बिल्डिंग के बाहर पहुंचकर वो जीना को वहीं छोड़ता है और लिज का पीछा करते हुए अंदर चला जाता है। तभी यहाँ दूसरा मार्टिन भी आ गया, इसीलिए जीना फौरन मार्टिन को कॉल करके कहती है कि अलर्ट रहना। मार्टिन लिज के पास आ गया। वो कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मार्टिन कहता है मुझे याद है मैं तुम्हारे साथ यहाँ आया था, ये सब तुम क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? इस पर वो कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो वो हम दोनों को मार देगा और अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए तो अपना खोया हुआ ब्रीफकेस ढूंढो, जो बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ जीना भी आ गई और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी डिटेक्टिव के पास एक फोटो की मेल आती है। फोटो में उसने मार्टिन और लिज को देखा, यानी वो एक साथ ही एयरपोर्ट पर आए थे, जिससे वो समझ गया कि इसका मतलब है मार्टिन सच बोल रहा है और कोई बड़ी साजिश चल रही है। तभी डिटेक्टिव के पास मार्टिन की दोस्त की कॉल आई। वो डिटेक्टिव को कहता है कि मार्टिन के बारे में मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, मैं उसकी आइडेंटिटी भी साबित करूंगा, तो बताइए हम कहाँ मिलेंगे। डिटेक्टिव उसे अपने घर बुला लेते हैं, पर जल्दी उसे एहसास हो गया कि मार्टिन का दोस्त एक कातिल है और अब ये मुझसे सारी जानकारी निकलवा देगा, इसलिए वो अपने चाय में जहर मिलाकर अपनी जान ले लेता है क्योंकि वो इस कातिल के हाथों मरना नहीं चाहता था। मार्टिन जीना को लेकर एयरपोर्ट आ गया, जहाँ उसे अपना खोया हुआ ब्रीफकेस मिल जाता है। इसके साथ साथ उसका पासपोर्ट और बहुत सारे पैसे भी। जीना कहती है कि ये जगह बिल्कुल भी महफूज नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर मार्टिन ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि मैं कहीं नहीं जा सकता क्योंकि लिज ने मुझे यही इंतजार करने को कहा था। वो बहुत सारे पैसे जीना को देते हुए कहता है कि तुम चले जाओ। पैसे लेते ही वो यहाँ से निकल जाती है। तभी मार्टिन के पास उसका वही दोस्त आया, कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। जीना जब टैक्सी